हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। जो आज का हमारा टॉपिक है, देखो क्या लिखा है, ब्लड रिलेशंस। देखो हमने ब्लड रिलेशन हमने प्री में करा हुआ है, पर यहाँ पर कोडिड वर्ड आ जाता है। देखो जब भी मेंस की बात होती है तो मेंस में जो पेपर होता है वो लेंथी होता है, तो ब्लड रिलेशन सीधा तो देगा नहीं, वो उसमें कोड दे देता है। ठीक है, अगर कोडिड उसमें दिया है तो वो थोड़ा सा लेंथी बनता है। तो देखो कॉन्सेप्ट तो इसके सारे वही रहेंगे जो प्री में आपने पढ़े हुए हैं ना, सारे के सारे सेम रहेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से करेंगे, पर यहाँ पर कोड दिए होते हैं तो कोड को हमें अप्लाई करना होगा और किस तरीके से ट्रिक हो सकती है कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सके। तो यही हमें सीखना है। देखो अगर कोडेड ब्लड रिलेशन आपका आता है, ये क्या कहते हैं, क्लर्क का टॉपिक है। क्लर्क मेंस में काफ़ी आता है, ये पीओ में किसके चांस कम होते हैं। अगर मेंस में आता है ना, पीओ में क्या कहते हैं ये, तो ये हो सकता है 3 से मतलब क्लर्क में 3 से 5 मार्क्स का पूछा जाए। तो आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए। तो देखते हैं कैसे करने होते हैं इन टॉपिक और समझते हैं क्या एक्चुअल में कोडिड ब्लड रिलेशन होता है। तो देखो, बाकी आप ये क्लास भी अटेंड कर सकते हैं अगर आपको प्री की अच्छी तरह पजल सीखनी है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है कहाँ से पजल शुरू करनी है, कैसे करनी है, इसमें मैं सब डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से हम पजल करते हैं। आप चाहोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट में बनी होगी, मतलब प्ले लिस्ट बनी होगी पजल के नाम से। पजल के नाम से जाना, एक मेंस पजल के नाम है, वो मेंस की है। तो प्री की पजल में जाओगे तो उसमें पजल ही लिखा हुआ मतलब फिलहाल। तो पजल में जाओगे तो वहाँ पर मैंने काफ़ी क्लासेस करा रखी है, आप देखोगे तो वहाँ पर क्या कहते हैं 50 से ज़्यादा क्लासेस हो चुकी है और मुझे यहाँ पर 100 से ज़्यादा क्लासेस करवानी है अभी। तो देखो कोडेड ब्लड रिलेशन क्या है, तो हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। देखो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट तो इतने होते हैं नहीं। मैंने ब्लड रिलेशन का मेरे को बताया ही, मैंने आपको जब मैं प्री में करवाया था किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर चलेंगे। देखो ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो देखो इसमें देखो पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ। देखो बोल रहा है हाउ, क्वेश्चन ये है मेरा, हाउ एल रिलेटेड टू क्यू इन गिवन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्यू किस तरीके, एल किस तरीके से, देखो इसमें पहले ध्यान दो, एल हाउ एल, तो एल के पहले बारे बात कर रहा है ना, हाउ एल। तो जो इसके बारे में पहले बात कर रहा था उसका हमें क्या कहते हैं, जेंडर पता होना चाहिए। हाउ एल रिलेटेड टू क्यू, तो देखो एल ये रहा, क्यू ये रहा। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मैं इसका जेंडर फाइंड कर सकता हूँ। देखो उससे पहले हम ना क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो सिंबल दे रखा है, ए इंटू बी का मतलब है ए फादर है बी का, तो मतलब कि जो ए होगा ना वो फादर होगा बी का। तो ए का जेंडर हमें पता चल रहा है मेल है, ठीक है। ए प्लस बी, ए वाइफ होगी बी की, तो ए क्या है, फीमेल होगी। ए डिवाइड बी का मतलब है ए डॉटर है बी की। ठीक है, ये कोड इसी तरीके से करना है। तो पहले का बोल रहा है तो हमें पहले का जेंडर पता है, अभी दूसरे का नहीं पता है इसके अंदर। बाकी हम आगे डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में। और देखो ए माइनस बी, तो ए है सन। तो ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ। हाउ, इस क्वेश्चन पे जाओ। देखो करने की क्या ट्रिक होती है, तो सबसे पहले देखो कई बार ना क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको पूरा सॉल्व करते हैं और पहले में उसका जेंडर ही नहीं पता चलता। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है हाउ एल रिलेटेड टू क्यू, एल किस तरीके से संबंध रखता है क्यू से। तो देखो क्या मैं एल से, एल का क्यू से, मतलब कि पहले मैं एल का जेंडर फाइंड कर सकता हूँ, ये मेरा पहले प्रेफरेंस देना होता है। तो देखो लिखा है एल डिवाइड बाई एम, एल डिवाइड बाई एम है ना, देखो डिवाइजन है। तो मतलब कि एल डिवाइड है, तो देखो इस तरीके से आएगा। ये देखो एल वाइफ है किसकी, वाइफ के लिए आ गया, तो देखो तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या आएगा, मेल आ जाएगा। ऐसी बनाती है ना, देखो मैं ऐसे ही बनाता हूँ। आपको बताया था मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर करवाए थे मैंने, एस बी आई पी ओ के भी करवाए हैं 10 पेपर, और मैंने क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं क्लर्क के भी करवाए। उसमें डिटेल में समझाया किस तरीके से करते हैं ब्लड रिलेशन, क्योंकि काफ़ी छोटा टॉपिक होता है ये। तो देखो अब मुझे पता चल गया ना, देखो यहाँ से पता चल गया ना, यही कोड मतलब कि यहाँ पर ये करना है। तो डिवाइड में मतलब ये फीमेल है तो पहली वाली फीमेल होगी। तो देखो फीमेल आने के बाद अब ऑप्शन चेक करना। देखो सी एन डी का मतलब, देखो सी एन डी से तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका क्या कहते हैं पता चल गया, तो ये कभी आएगा नहीं, एलिमिनेट करो। और देखो ये फीमेल है तो इसका रिलेशन कैसा होगा, फीमेल वाला होगा, मेल वाला तो कभी नहीं होगा। क्या लिखा है, ग्रैंड डॉटर, हाँ हो सकता है, नीस भी हो सकता है, डॉटर इन लॉ भी डॉटर, तो ये चारों हो सकते हैं। मगर मान लो कभी ऐसे रिलेशन दिए होते हैं, यहाँ फादर दिया होता है, यहाँ कुछ और दिया होता है, और फिर आप एलिमिनेट करके सीधा ट्रिक मतलब बिना इसको सॉल्व करे कर सकते हैं। पर अब यहाँ पर हमारे सीधा जो मतलब कि 4 के 4 ऑप्शन है वो फीमेल वाले हैं, तो मुझे पूरा का पूरा इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, एल डिवाइड एम, तो देखो पहला है ना, पहले से ही तो रिलेशन है। ए डॉटर मतलब क्या लिखा है, ए डॉटर थी ना, ये देखो गलती से करते हैं मैंने, डिवाइड का मतलब डॉटर है। ए डॉटर है किसकी, एम की। तो देखो डॉटर है तो मतलब नीचे वाला रिलेशन होगा जनरेशन। देखो इस तरीके से बनाऊंगा। डॉटर के लिए देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ, मतलब फीमेल के लिए। और इसके ऊपर जनरेशन है तो देखो एक मैंने ऊपर रो बना दी इस तरीके से, एम है, एम, एम है ना, देखो यही लिखा था ना ए डिवाइड बाई बी, तो ए डॉटर है एम की, तो मुझे एम का जेंडर नहीं पता। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एम इंटू क्यू, मतलब कि एम इंटू क्यू मतलब क्या है, यहाँ देखो इंटू का मतलब वो क्या है, एम है फादर है बी का। तो देखो एम फादर है किसका, एम फादर है ना, देखो यहीं पर है ना, एम
फादर है किसका, ओ का फादर आएगा, जो बाद वाले का फादर आएगा। तो देखो ये वाला तो मेल हो जाएगा, और जो इसके साथ आएगा ना, जो इसका मतलब कि ये ओ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, पर ओ का मुझे अभी पता नहीं। आगे मैं देखता हूँ ओ माइनस पी, ओ माइनस पी पे जाता हूँ। देखो माइनस का मतलब है ओ माइनस पी, मतलब पहले वाला है ओ सन है किसका, बी का, मतलब कि ओ सन आ जाएगा पी का। तो ये सन के लिए देखो ये बनाऊंगा स्क्वायर, और ऊपर सन है तो इसके ऊपर ही आएगा कौन, किससे, पी से। तो देखो जब ये इसका क्या कहते हैं सन है, ठीक है, और ये इसका सन है, तो ये फादर हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये फीमेल हो जाएगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। और लास्ट क्या है, डिवाइड, क्या लिखा है, पी डिवाइड क्यू। तो डिवाइड का मतलब क्या था, पी डिवाइड क्यू, मतलब पी है तुम्हारी डॉटर है, डॉटर है ना, किसकी डॉटर है ये, पी डी डॉटर, एक ऊपर जनरेशन जाएगी, इस तरीके से बनाना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। किसकी है ये, क्यू की। तो देखो क्यू का मुझे जेंडर नहीं पता चला, तो अगर ये क्यू से पूछ लेता रिलेशन तो मैं फाइंड नहीं कर पाता, पर इसने एल का पूछा, एल किससे रिलेटेड है, क्यू से। देखो एल मेरा कहाँ पर है, एल, एल ये एल था, ए नहीं था, ये एल था, ये गलती से लिख दिया, एल था। तो देखो एल है, ये देखो 3 जनरेशन हो गई, ये इसके ऊपर वाली, ये इसके ऊपर वाली। तो एल जो इसका होगा ना, तो ग्रैंड डॉटर होगी। देखो ना इसका ये जो भी होगा फादर या मदर, ये इसका क्या है, डॉटर है, तो ये ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है, ये ग्रैंड डॉटर है, फिक्स है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ए ग्रैंड डॉटर है, मतलब एल ग्रैंड डॉटर है क्यू की। इस तरीके से ये होगा। देखो मैंने यहाँ पर आंसर दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, देखो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ये दे रखे है, देखो डायरेक्शन पढ़ लेना सर, डायरेक्शन वही है, अगर नहीं है तो मगर हर बार देखना। देखो क्या बोल रहा है, वाट विल बी कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये रहा। क्या आना चाहिए, टू एस्टेब्लिश, मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए, डैट क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, मतलब क्यू नेफ्यू हो जाए किसका, टी का। तो देखो क्या करना है, देखो इसके अंदर हमारे ना मतलब कि सिंबल लेना है, तो सिंबल चारों लेने होंगे, तो आप चारों लेके करोगे तो काफ़ी लेंदी पड़ेगा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे करेंगे, मगर इसको ऐसे नहीं करना होता। देखो मैं बताता हूँ इसको, देखो जब ऐसे करना ना, तो देखो पहले बोल रहा है क्या है, क्यों नेफ्यू होना चाहिए। देखो नेफ्यू कैसा रिलेशन होता है, मेल का या फीमेल का, आप सोचो ये मेल का ही होता है, तो मतलब इसका जेंडर मेल होना चाहिए। जब मेल होना चाहिए तो यहाँ पर मैं कौन सा सिंबल ले सकता हूँ, देखो इंटू लूंगा तो ये फादर हो जाएगा, हाँ ये ले सकता हूँ, पहला वाला फादर है, ठीक है। प्लस लूंगा तो पहला वाला वाइफ हो जाएगा, मतलब फीमेल, ये कभी नहीं आएगा। और डिवाइड लूंगा डॉटर, ये भी नहीं होगा। और माइनस लूंगा, क्या माइनस लूंगा तो क्या आएगा, क्या कहते हैं, माइनस लूंगा तो सन आ जाएगा। तो इसमें दो में लेना है, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दो तो एलिमिनेट हो गए। और सी एंड डी तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जेंडर किसका पूछा है, क्यू से पूछा ना, क्यू किस तरीके से एस्टेब्लिश करता है, टी से, ठीक है ना, क्यू इज, मतलब क्यू नेफ्यू बन जाए, क्यू नेफ्यू बन जाए डी का, ठीक है। तो सी एंड डी तो कभी आना नहीं है, इसमें सिंबल ही पूछा है। तो देखो अब मेरा जो आएगा ना, या तो मेरा डिवाइड आएगा, मतलब इंटू आएगा, या मेरा आएगा माइनस। तो देखो अब और एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसके अंदर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो नेफ्यू वाला जेंडर होता है वो ऊपर होता है, मतलब नीचे होता है, मतलब उसका इससे आर से क्या होना चाहिए, आर से, देखो इसको कैसे बनाते हैं, देखो अगर आप देखो इस तरीके से, अगर मैं इसको डिवाइड में ले लेता हूँ, पहले मैं इंटू ले लेता हूँ, मैंने देखो क्यू फादर बना दिया, इंटू मान लिया मैंने फिलहाल इधर समझाने के लिए आर का, ठीक है। और फिर डिवाइड लिया, फिर डिवाइड में देखो ऊपर जाएगा, ये देखो डिवाइड में कहाँ जाएगा, डिवाइड में ये है, डॉटर आ गई, ये डॉटर आ गई किसकी, इसकी आ गई, एस की, ठीक है, एस की डॉटर आ गई ना। तो ये क्या हो गया, ये इसकी डॉटर है, तो ये वाइफ हो गई इसकी। और ये इंटू, इंटू का मतलब क्या आना चाहिए, इंटू, ये फादर हो गया किसका, बी का। तो देखो ये कभी नेफ्यू नहीं बनेगा, तो नेफ्यू नहीं बनेगा, तो इसके लिए मेरा जो रिलेशन आएगा ना वो, ये देखो नेफ्यू तो बना ही नहीं, कहाँ पर था, देखो क्यू, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यू आर एस टी है। तो क्या बोल रहा था, टी होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, क्यू नेफ्यू होना चाहिए किसका, टी का। तो कोई नेफ्यू नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पर नेफ्यू नहीं आएगा, यहाँ पर ना ये इसका ब्रदर हो जाएगा। तो इसके लिए ये वाला तो बनता नहीं, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो साइन लोगे ना माइनस का ही आएगा हर हाल में। तो आपने एक करा, एक करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें माइनस सीधा सीधा आ गया। तो किस तरीके से हमने करा इस क्वेश्चन को, और कोई करता 4 बार करता, तो 2 मैंने एलिमिनेट करे, एक मैंने निकाल लिया, और जो एक बचा, एक से आंसर नहीं आया, तो देखो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर माइनस ही आना चाहिए, ये आंसर है इसका, देखो यहाँ पर माइनस ही है। अब देखो और एक और अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर दे रखा है, देखो कोडेड, और फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू, मतलब रिलेशन बताना कौन सा ट्रू है। देखो जब ये रिलेशन बताने होते हैं तो पूरा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती। बाकी देखो कर भी सकते हैं शॉर्टकट के लिए, मगर क्या करते हैं, देखो सी मदर है, देखो सी मदर के लिए ढूंढ लो, तो सी प्लस देखो सी ये रहा,
ए ये रहा। तो देखो उसको पूरा बना लो, अगर वैसे करोगे ना तो उसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। आप डायग्राम बना लोगे क्योंकि 5 बार क्वेश्चन पूछेगा इसमें ये। तो ठीक है, यहाँ पे 4 दे रखे हैं मगर 5 भी पूछ सकता है ये। तो देखो कैसे करना है, पहले ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए सन है बी का। तो कौन है सन, पहला वाला है। तो सन इस तरीके से मैं स्क्वायर में लूँगा, इसको मेल कर दिया, और ऊपर वाली जनरेशन हो गई बी। बी का जेंडर नहीं पता। आगे है बी इंटू सी। इंटू का मतलब क्या है, बी है फादर किसका, सी का। तो ये सेम जनरेशन में आएंगे। अगला सी प्लस डी। तो को सी क्या है, सी क्या है, ये देखो प्लस है, तो मतलब सी है वाइफ, तो ये वाइफ हो गई। और किसकी हो गई, ये हो गई आपकी डी की। तो डी मेल हो गया ऑटोमेटिकली, और ये भाई बहन हो गए एक ही जनरेशन के। और लास्ट में क्या है, डी माइनस ई। माइनस के लिए क्या है देखो, मतलब कि डी सन है ना, डी सन हो गया ना, देखो सन वाला है ना माइनस का। डी सन है किसका, ई का। पर देखो ई का जेंडर नहीं पता मुझे। अब बोल रहा है सी मदर है ए की। देखो सी क्या मदर है ए की, सी मदर कहाँ से होगी, तो नीचे वाली जनरेशन है, ये बात गलत। अगला डी इज ब्रोदर। देखो डी ब्रोदर है ए का, नहीं गलत है, डी ब्रोदर नहीं है ए का, डी ब्रोदर इन लॉ होना चाहिए, तो ये भी गलत। और ये देखो क्या, ई मदर इन लॉ किसकी, सी की। देखो ई मदर इन लॉ सी की कैसे आ जाएगी, ई की इसलिए मदर इन लॉ नहीं होगी क्योंकि ई का जेंडर नहीं पता, हो सकता है फादर इन लॉ, ये भी गलत। सी एंड डी का तो मतलब हम बता नहीं सकते, हम बता तो सकते हैं कुछ ना कोई तो होगा ही। तो देखो इसमें ऊपर मैं लिखूंगा नॉन इज ट्रू, मतलब कोई सा भी ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 4 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसमें मैंने कम क्वेश्चन रखे ताकि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ आए। क्वेश्चन तो कितने भी कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, ये देखो इसमें सारे रिलेशन बदल गए हैं। और पर ये देख लेना पी क्यू, देखो पी 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 वी मतलब पहले से ही दूसरे का रिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिनोट जे इज वाइफ ऑफ एफ, मतलब जे वाइफ होनी चाहिए एफ की। देखो इसमें देखो 5 तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक वही है, आप जे ढूंढो और एफ ढूंढो। और जे के लिए देखो जे वाइफ को करनी है प्रूफ किसकी, एफ की। तो मेरे को जे का जेंडर पता होना चाहिए। देखो इस तरीके से लिखा है, देखो यहाँ पर देखो जे परसेंटेज आर, पहली वाली स्टेटमेंट में यही है ना। तो देखो परसेंटेज क्या है, देखो परसेंटेज पे जाऊँगा, परसेंटेज में देखो पी मदर है, पी मदर है, ठीक है। तो देखो इसी मदर हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये वाला हो सकता है, इसमें फीमेल का जेंडर आ रहा है। और यहाँ पर देखो जे लास्ट में है ना, लास्ट में जे लास्ट में है, जे लास्ट में। तो देखो इसमें बोला पी इस तरीके से परसेंटेज जे, परसेंटेज है, तो देखो पी मदर है किसकी, जे की। तो जे का जेंडर कभी पता नहीं चलेगा, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखो फर्स्ट है जे परसेंटेज आर। तो जे परसेंटेज आर, देखो परसेंटेज में जे मदर है, ये भी हो सकता है, जे परसेंटेज आर ये भी हो सकता है। और इस वाले में नहीं पता चलेगा क्योंकि ये लास्ट में इसका जेंडर नहीं पता चलेगा, बताया मैंने। देखो किस तरीके से, देखो एफ किस तरीके से, ये देखो क्या है, ब्रोदर है क्यू का। देखो एफ ब्रोदर है, तुम्हारे क्यू के बारे में, जे के बारे में कुछ नहीं होगा। देखो एफ ब्रोदर हो जाएगा जे का, पर जे का जेंडर, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। देखो मैंने बताया किस तरीके से एलिमिनेट करे, मेरा क्या कहते हैं, ये वाला एलिमिनेट होगा, ये वाला। अब मुझे 3 चेक करने पड़ेंगे। 3 भी चेक करने का शॉर्टकट तरीका होता है। देखो जे और क्या लेना है मुझे, एफ। अब इनके बीच में ना दो ढूंढो, क्या कहते हैं, जनरेशन कौन कौन सी है। देखो पहला तो आ रहा है परसेंटेज, परसेंटेज किसको डिनोट करेगा, मदर को, ठीक है। और दूसरा किसका है, प्लस, प्लस किसको डिनोट करेगा आपका, प्लस प्लस किसका है, सिस्टर को, ठीक है। मतलब पहला ऐसा जनरेशन गया, फिर एक ऐसा गया, ठीक है। फिर क्या परसेंटेज, फिर तो देखो ये चेक करने पड़ेंगे। इसको चेक करने का क्या तरीका, इसको चेक करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ से चेक करना स्टार्ट करो, सीधा पूरा मत करो। जे परसेंटेज आर, तो देखो जे परसेंटेज मतलब जे मदर है किसकी, यहाँ पर लिख देता हूँ, जे मदर है किसकी, आर की है ना, आर की। आर का जेंडर पता चल रहा है। पर देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से, हाउ डिनोट दैट जे इज वाइफ ऑफ एफ। देखो और क्लियर हो गया, देखो यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, जे वाइफ ऑफ एफ, देखो और इजी हो गया। मैंने देखो ध्यान से नहीं देखा, देखो जे वाइफ होनी चाहिए किसकी, एफ की। तो जे वाइफ है तो एफ मेल होना चाहिए। अब हमारा और इजी हो जाएगा। देखो अब हम एफ का भी ढूंढ लेंगे। देखो यहाँ पर देखा के परसेंटेज एफ, परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो ब्रोदर है तो इसका जेंडर नहीं पता चलेगा। देखो के परसेंटेज एफ मतलब के ब्रोदर हो जाएगा, एफ का नहीं पता, तो ये भी मैं जेंडर नहीं पता चलेगा। ये मैंने एलिमिनेट कर दिया था, दूसरा और पाँचवा। और देखो इसका भी लास्ट वाले का जेंडर पता चल जाएगा क्या, देखो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जे डॉटर है, ये भी नहीं पता चलेगा। देखो ये वाला भी नहीं, परसेंटेज में देखो कौन सा है, ये ऐसे क्या है, डॉटर। तो देखो सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा, बिना करे इस तरीके से आ जाएगा ये आंसर। देखो ये देखो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो ये वाला तो नहीं था, ये वाला भी नहीं था, और ये वाला भी नहीं था। देखो इसमें था, देखो इस दोनों में से जेंडर हमें पता लगाना पड़ेगा। जे क्या है, वाइफ है एफ की, जे वाइफ है एफ की। देखो इसके अंदर देखो देखना ही पड़ेगा, वो वाइफ का ही बोल रहा है, उसका हस्बैंड प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा। तो देखो मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे सारे, इसको ड्रॉ करो क्योंकि ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने बताया जे
परसेंटेज है, देखो जे मदर हो गई किसकी, पहले वाली कंडीशन कर रहा हूँ आर की, और उसके पहले प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या है, ये सिस्टर हो गई किसकी, के की, ठीक है। और के पहले परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज के लिए क्या था, मदर हो गई किसकी, एफ की। तो देखो ये वाला क्या कहता है, जे सिस्टर हो मतलब जे वाइफ कैसे हो जाएगी एफ की, एक ही जनरेशन में होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा गलत था, इसको चेक कर लेना, देखो इसको चेक करके बताता हूँ। जे क्या है, देखो जे परसेंटेज आर, देखो जे परसेंटेज जे मदर है, तीसरा वाला चेक कर रहा हूँ पी की, और पी प्लस के, तो प्लस के लिए क्या है, पी सिस्टर आ गई, देखो मैंने सिस्टर कर दिया था के की। अभी के का जेंडर नहीं पता, के क्या कहते हैं एट द रेट पी, तो के देखो ब्रोदर आ गया किसका, आर का, ठीक है। और आर हैश लिखा है, नहीं डॉलर लिखा है, डॉलर मतलब ये डॉटर होगी किसकी, एफ की। तो देखो प्रूफ हो गया ना, देखो ये इसका क्या है, सन डॉटर है, ये इसका क्या है, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, तो ये देखो ये दोनों एक ही हो गए। अगर ये फीमेल है तो मेल है, तो ये इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, वाइफ हो गई, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। देखो देखो ये पजल, ये मतलब कि जो कोडिट था ना हमारा, इस तरीके से ही आप पूछा जाएगा, ये हमारा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, पीडीएफ ले लेना। और क्या कहते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। देखो आज का जो हमारा टॉपिक था कोडेड ब्लड रिलेशन, तो मैंने इसमें ट्रिक बताई किस तरीके से आप कोडेड ब्लड रिलेशन को कर सकते हैं। तो देखो इस टॉपिक को यहीं एंड करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एक नई टॉपिक के साथ।